संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। छंद प्रकरण के अंतर्गत हमने पीछे की कक्षा में 2 छंदों का अध्ययन किया था। क्रमशः उसी कड़ी में आगे के जो छंद हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, अगला छंद है हमारा इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण क्या होता है, देखें यहाँ पे। स्यादि इंद्र वज्रा यदि त्वौ जगौ गह, ये इंद्र वज्रा छंद का लक्षण है। स्यादि इंद्र वज्रा यदि त्वौ जगौ गह, ये लक्षण हमें संस्कृत में याद करना है। पुनः एक बार मैं उच्चारण कर रहा हूँ लक्षण का। स्यादि इंद्र वज्रा यदि त्वौ जगौ गह। अब हम इस लक्षण को समझते हैं कि इंद्र वज्रा छंद की मूल विशेषताएं कौन कौन सी होती है, श्लोक में क्या हो तो इंद्र वज्रा छंद होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्यादि इंद्र वज्रा यदि इंद्र वज्रा होता है त्वौ, त्वौ का मतलब होता है 2 तय, एक तय और फिर एक तय और। तय का मतलब यहाँ तगण से है और अगले तय का मतलब भी तगण से है। तो पहले तगण, फिर तगण दोबारा, फिर जगौ। जगौ का जो जय है, जय का मतलब है जगण। तो पहले तगण, फिर तगण, फिर जगण, फिर गौ गह का मतलब होता है गुरु और फिर दोबारा गुरु। तो क्रमशः है इंद्र वज्रा छंद का जो मूल लक्षण में जो विशेषता है वो है 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु। तो कुल मिलाकर के जो एक गण होता है उसमें 3 वर्ण होते हैं। जैसे तगण है तो तगण में 3 वर्ण होते हैं, तो फिर अगला तगण उसमें भी 3 वर्ण, फिर जगण उसके 3 वर्ण, तो 3 3 6 3 9 और 2 गुरु 11 वर्ण। इंद्र वज्रा छंद में कुल एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा छंद में कुल एक चरण में 11 वर्ण होते हैं और पूरे श्लोक के चारों चरणों में 11 × 4 बराबर 44 वर्ण होते हैं। ये इंद्र वज्रा छंद का लक्षण है। आपको गण व्यवस्था समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं थोड़ा सा आपको गण व्यवस्था के बारे में बताता हूँ कि 8 गण होते हैं। छंद में 8 गण होते हैं। ये मा ता रा जय भा न स। ये से मतलब यगण, माँ से मगण, ता से तगण, रगण, जगण, सगण। ये कुल इस प्रकार क्रमशः ये 8 गण होते हैं। एक गण में कुल 3 वर्ण होते हैं। तो 8 गण संस्कृत में होते हैं और एक गण में कुल 3 वर्ण होते हैं। तो हम इंद्र वज्रा छंद में यदि लक्षण का करें तो स्यादि इंद्र वज्रा यदि त्वौ जगौ गह में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु, कुल मिलाकर के 11 वर्ण एक चरण में होते हैं और पूरे श्लोक में कुल जो वर्ण है वो 44 वर्ण होते हैं। अब हमें इन वर्णों की पहचान करनी है कि किस प्रकार ये, जैसे ये हमने जो लक्षण पढ़ा इसका ये उदाहरण यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो। इस लक्षण को जो हमने पढ़ा, इस लक्षण को इस उदाहरण में हमें देखना है कि जैसे वी, जैसे इस श्लोक को हम जो गण व्यवस्था है उसके हिसाब से देखते हैं कि वी का मतलब हो गया हर्षव, दे का मतलब हो गया गुरु और फिर वह का मतलब हर्षव। तो 3 वर्ण, पहला हर्षव, फिर गुरु और फिर हर्षव। ये कौन सा गण होता है? ये तगण होता है। तगण में पहला हर्षव, दूसरा गुरु और तीसरा हर्षव होता है। तो इस प्रकार तगण हो गया। आगे भी अगर चिन्ह के हिसाब से चलते रहें तो ये सारी व्यवस्था जो गणों की है वो चिन्ह अनुसार इस श्लोक में आराम से वो आ जाएगी। तो इस छंद का हमें संस्कृत का ये लक्षण और ये उदाहरण, ये दोनों संस्कृत में तैयार करने हैं और चिन्ह आदि की भी
जो पूरी अभ्यास है वो हमें भी करना है। हमें गण सीखने हैं, गण में चिन्ह लगाना इत्यादि भी समझने हैं। चिन्हों की और गण की एक कक्षा अलग से अपन देखेंगे ताकि वो स्पष्ट हो जाए। आगे जो हमारा उदाहरण श्लोक है, जो छंद है वो है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा का लक्षण होता है उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततौ गौ। उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततौ गौ, कि उपेंद्र वज्रा में एक जगण, फिर तगण और फिर जगण। क्या क्या होता है? जगण, तगण और जगण। उसके पश्चात गौ का मतलब होता है दो गुरु। गौ का मतलब होता है दो गुरु। तो इस प्रकार उपेंद्र वज्रा में भी कितने वर्ण हो गए? 3, 3 6 और 3 9 और 2 11। उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। और इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततौ गौ। उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततो गौ। कुल मिलाकर उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। और इनके जो गण होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला जगण, फिर तगण, फिर जगण और फिर ये 2 गुरु। तो कुल मिलाकर इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। इसका जो उदाहरण है वो ये जो आप कई बार सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, तैयार करना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके ऊपर जो ये चिन्ह जो आप देख रहे हो ये भी लगे हुए हैं, इनका भी आप अभ्यास कर लेना और इस उदाहरण को आप तैयार कर लेना। अगला जो हमारा उदाहरण छंद है वो है उपजाति छंद। उपजाति छंद अनंत रोदीरीत लक्षम भाजो पादो यदि या उपजाति अस्ता। इसका मतलब ये होता है कि उपजाति छंद में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही पाए जाते हैं। अगर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा किसी श्लोक में दोनों आते हैं तो वो छंद उपजाति छंद कहलाता है। 4 चरणों में किसी एक चरण में इंद्र वज्रा छंद का चिन्ह बैठता हो और किसी दूसरे चरण में उपेंद्र वज्रा का चिन्ह अगर बैठता हो तो इसका मतलब वो उपजाति छंद हो गया। 4 चरण होते हैं श्लोक के, जैसे ये अपन श्लोक देख रहे हैं, ये 4 चरण है। इस 4 चरण में ये पहले चरण में, दूसरे चरण में यदि इंद्र वज्रा है, तीसरे में यदि उपेंद्र वज्रा हो गया, या चौथे में फिर इंद्र वज्रा हो गया, तो कुल मिलाकर के 4 चरणों में से कोई भी एक चरण अगर इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों सम्मिलित रूप से आते हैं तो वो छंद उपजाति छंद कहलाता है। और उपजाति छंद का ये उदाहरण हमें तैयार करना है, बिल्कुल सरल है। ये साम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तिमृत्य लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये हमें तैयार करना है। तो आज की कक्षा में हमने 3 छंद पढ़े। इन तीनों छंदों को हमें तैयार करना है। इनके लक्षण व उदाहरण हमें संस्कृत में ही तैयार करने हैं, परीक्षा में संस्कृत में ही आएंगे। धन्यवाद।